गाइस, रेल की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं? यदि आप आए दिन रेल यात्रा करते हैं तो पटरी को देखने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर पटरी पर पत्थर क्यों रहते हैं। इसका क्या मकसद है? इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी जगह कोई और भी चीज़ का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन आज तक आपने रेल की जितनी भी पटरी देखी होंगी उन सभी में आपको ये नुकीले पत्थर ज़रूर देखने को मिले होंगे। आपने देखा होगा कि पत्थर हमेशा एक ही जैसे रहते हैं, कोई भी पत्थर अलग नहीं रहते हैं। हाँ, उनका कलर अलग हो सकता है लेकिन साइज बिल्कुल एक ही जैसा रहता है। रेल एक ऐसा साधन है जिसमें यात्रा लगभग सभी आम लोगों की ज़रूरत है, जो एक सभी लोग उसमें यात्रा करते हैं। हर तरह का इंसान उसमें यात्रा करता ही है। लेकिन रेल में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोगों को पता नहीं होती हैं, जैसे कि या ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे एक्स क्यों लिखा होता है, और रात के टाइम पे वो लाल बत्ती ऐसे ऐसे जल के धीमे धीमे जलती और बुझती क्यों रहती है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। गाइस, ये बात शायद ही आपको पता हो कि जब से रेल का आविष्कार हुआ है तब से ही रेल की पटरी के नीचे पत्थर बिछाए जा रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा कारण भी है। आपको दिखने में तो बहुत ही साधारण लगता होगा कि ये एक रेल की पटरी है, लंबी लंबी सी बिछी हुई है, इस पर रेल चलती जा रही है और हम लोग इसमें आराम से बैठ के यात्रा करते हैं। हकीकत में वह इतनी साधारण नहीं होती है। उस पटरी के नीचे कंक्रीट के बने प्लेट्स होते हैं जिन्हें स्लीपर कहा जाता है। इन स्लीपर्स के नीचे पत्थर यानी गिट्टी होता है, जिसे ब्लास्ट कहते हैं। BALLAST। ब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब गिट्टी होती है, इसे ब्लास्ट कहते हैं। ब्लास्ट वो धमाके वाला ब्लास्ट नहीं, वो वो ब्लास्ट होता है, ये ब्लास्ट होता है। इसके नीचे अलग अलग तरह की दो दो तीन लेयर की टाइप की मिट्टी भी बिछाई जाती है। जो सबसे नीचे आप इसमें देखो, इसमें जो सबसे नीचे लेयर दिख रही है, इसमें लिखा है सब सॉइल। ये सबसे नीचे की जो एक ये सिंपल जो मिट्टी होती है सबसे नीचे ज़मीन की साधारण मिट्टी, वो नॉर्मल मिट्टी है ये। और उसके ऊपर जो लेयर बिछाई जाती है उसको बोलते हैं सब गार्ड, ये वाली ये लेयर। और इस लेयर को बोलते हैं सब गार्ड। इसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं ब्लैंकेट। ब्लैंकेट वैसे तो कंबल को भी बोलते हैं, लेकिन ये ओढ़ने वाला कंबल नहीं है, ये रेलवे ट्रैक वाला कंबल है जिसे ब्लैंकेट बोलते हैं। और इसके ऊपर बिछाए जाते हैं ब्लास्ट यानी गिट्टी। गिट्टी को इंग्लिश में ब्लास्ट कहते हैं। और उसके ऊपर बिछाए जाते हैं स्लीपर्स। ये जो आपने देखे होंगे पत्थर के लंबे लंबे से रेलवे ट्रैक पे लगे होते हैं, उन्हें स्लीपर्स कहते हैं। और उसके ऊपर होती है स्लीपर्स को लॉक करने वाले ये लोहे के लॉकर्स, जिसमें पटरियों को लॉक कर दिया जाता है। हम सभी को यही लगता है कि ये एक साधारण मिट्टी पे पत्थर बिछा के उसके ऊपर रेल लाइन बिछा दी जाती है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। इस पटरी को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रैक साधारण ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। गाइस, लोहे से बनी एक ट्रेन का वजन लगभग 10 लाख किलो तक होता है। 10 लाख किलो। और इतना वजन सिर्फ पटरी या स्लीपर्स नहीं संभाल सकते हैं। इतनी भारी इतनी वज़नदार ट्रेन को संभालने के लिए ही स्लीपर्स, गिट्टी और मिट्टी की लेयर्स को बिछाया जाता है, जो सब मिलकर के एक भारी भरकम ट्रेन का वज़न संभालते हैं। अगर इसकी जगह थोड़े गोल पत्थर लगा दिए जाएं तो क्या होगा? अगर गोल पत्थर लगा दिए जाएंगे तो जब भी ट्रेन चलेगी तो वो पत्थर आपस में रगड़ के और गोल घूम के इधर उधर फैल जाएंगे, जिससे रेल की पटरी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और वह अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहेगी। इसी वजह से नुकीले टाइप के पत्थर इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रैक पर पत्थर बिछाने के और भी कारण हैं। यदि ट्रैक पर यह पत्थर नहीं होंगे तो ये स्लीपर्स अपनी जगह पर स्थिर नहीं रह पाएंगे। यदि ट्रैक पर गिट्टी नहीं बिछाई जाएगी तो ट्रैक पे घास और पे कुछ पेड़ पौधे उग जाएंगे, जो ट्रेन को चलने में बहुत ही दिक्कत करेंगे। जब ट्रेन पटरी पर चलती है तो उसमें एक प्रकार का कंपन पैदा होता है, जो इन पत्थरों के से होता हुआ ज़मीन के अंदर चला जाता है और पटरियों को कोई दिक्कत नहीं होती है। पटरी पर गिट्टी बिछाने का एक कारण यह भी है कि जब भी बरसात का मौसम आए और पानी बरसे तो यह पानी गिट्टियों से होता हुआ ज़मीन के अंदर चला जाए और रेलवे ट्रैक पर पानी ना भरे।
जिससे जलभराव की समस्या पैदा ना हो। आपने ट्रेन के पीछे बड़ा सा एक्स बना तो देखा ही होगा। क्या आपको पता है इस एक्स का मतलब क्या होता है? ट्रेन के लास्ट में सफ़ेद और पीले रंग का बड़ा सा एक्स बना होता है। भारतीय रेल के मुताबिक ये निशान सभी सवारी गाड़ियों के अंत में होना चाहिए, यानी कि जिन रेलगाड़ियों में लोग सफ़र करते हैं, यात्री सफ़र करते हैं, उनके पीछे एक्स होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आपने कई ट्रेनों में नीचे छोटा सा LV ये निशान LV भी लिखा देखा होगा। इसके अलावा ट्रेन के पीछे एक लाल रंग की ब्लिंक करने वाली लाइट भी होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्स का क्या मतलब होता है, एक्स के पीछे क्या राज छिपा होता है। जिस पे लिखा होता इसके पीछे एक छोटा सा बोर्ड और लगा होता है जिस पे लिखा होता है LV का फुल फॉर्म होता है लास्ट व्हीकल, यानी इस सवारी रेल का ये लास्ट डिब्बा है। एक्स के निशान के साथ LV रेल कर्मचारियों को इस बारे में भी जानकारी देता है कि वह रेल का आखिरी डिब्बा है। यदि किसी मामले में ट्रेन के आखिरी डिब्बे में इन दोनों निशानों में से कोई भी मौजूद नहीं होता है तो इससे साफ पता चल जाता है कि ट्रेन के कुछ डिब्बे पीछे छूट गए हैं, और ऐसे में रेलवे कर्मचारी इमरजेंसी यानी आपातकाल स्थिति की सूचना जारी करते हैं, जिससे सभी कर्मचारी अपने अपने काम में लग जाते हैं और किसी अनहोनी से बचने के लिए सूचना को जारी कर दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो दिन में तो हमको दिख जाता है कि हाँ एक्स है और इससे ये होता है, लेकिन अब आप सोचते होंगे कि रात में कैसे दिखता है, रात में कैसे पता चलता है। तो आप ये वाली जो लाइट देख रहे हैं, ये लाइट रात में जलती और जलती बुझती रहती है, जिससे यह पता चल जाता है कि यह रेल का आखिरी डिब्बा है, यानी लास्ट व्हीकल है, यानी LV है। और इस लाइट से पीछे से आने वाली ट्रेन को भी ये संकेत मिल जाता है कि उसके आगे एक और ट्रेन चल रही है, जिससे वह अपनी स्पीड को कंट्रोल करके एक सामान्य स्पीड में निकल सके। तो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी को ज़रूर बजा देना।